are you, I'm Anna? good. How are you? So good to have you on my show. Please have a seat. Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे मैं अपने इंट्रो में कह रहा था एना, मैं एग्जैक्टली कब मिला था तो पिछले साल रमजान में आपका रमजान ड्रामा आ रहा था हम तुम जी। उस वजह से हम मिले, मुलाकात हुई. दैट वाज योर थर्ड ड्रामा. थर्ड ड्रामा, यस. थर्ड ड्रामा, और उससे एक साल पहले आपने डेब्यू किया था. उससे एक साल पहले, ऑलमोस्ट लाइक 6 months पहले मैंने किया. चलो ये समझ लो कि 2022 के शुरू में आपने डेब्यू किया. 2020 के शुरू में. 2020 के शुरू में? यस, ड्रामों में पहली सी मोहब्बत जब आया आपका. Yes. अब एक साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ है कि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोइंग भी बढ़ गई, और मैं देख रहा हूँ कि आपके फैन पेजेस बन गए हैं जो मुझे आपके ड्रामों के एडिट्स भेज रहे हैं. क्या हुआ है एक साल में? क्या मतलब मैं आपसे साल में मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की तो है. बड़े लोग करते हैं. अपने ऊपर काम भी बहुत किया है, एक्टिंग बेहतर करने की कोशिश की है. तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़े मकाम ऊपर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेहनत किया. What became that game changer or that catalyst जिसकी वजह से अब माशाल्लाह आपको काम ज्यादा मिल रहा है, आपको एक्टिंग जॉब ज्यादा मिल रही है? What was that one project or one performance or one moment? दैट वन प्रोजेक्ट मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था, लेकिन एक स्टेप अप मैंने, एक छोटे छोटे स्टेप से होता है ना, छोटे छोटे स्टेप्स पे आप एक उस मकाम पे पहुंचते हो. वो हुआ था कि मैंने कुछ ऐसे रोल किए थे जो सपोर्टिंग रोल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल फॉर देम. लेकिन वो सपोर्टिंग रोल थे, उसमें एक्टिंग का इतना मार्जिन नहीं होता था. लेकिन शोकेस एक्टिंग मैंने की, अपनी एक्टिंग मैंने शोकेस की, एंड उससे स्लोली 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 3 साल में अब लीड पे आ रही हूँ. आप उसको 3 साल कंसिडर करिए, जो कि वाकई में मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ कि माशाल्लाह आप 3 साल से कर रही हो. इवन दो 3 साल भी कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है, बहुत लंबा अरसा नहीं होता, बिल्कुल लंबा अरसा नहीं है. बट मैं तो ये कहूंगा कि पिछले साल से अब तक इन दीज 12 मंथ्स जिस तरह से आपके करियर ने टेक ऑफ किया है, शायद जो पिछले 2 साल थे उसमें तो इतना नहीं रैपिड मूवमेंट बिल्कुल नहीं किया होगा. लेकिन हम तुम वाज अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि हम तुम में रमजान प्ले था और वो लोगों को पसंद बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसके बाद जो भी मुझे मिला ना, तो उसमें एक ये था कि मेरी फैन फॉलोइंग एक हो गई थी. कुछ लोग थे जो मुझे पसंद करते थे, वो जरूर देखते थे अगर मेरा कोई ड्रामा आए. तो हम तुम के बाद एक ड्रामा हुआ, बेबी बाजी हुआ. You did पिंजरा. यस, पिंजरा लोगों को मजा आया. पहचान, एंड देन मेरे ख्याल में बेबी बाजी वाज सॉर्ट ऑफ लाइक a bigger hit. और उसके बाद अब जब मायरी आया वो यार. अच्छा, मायरी पे आते हैं एक सेकंड में, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट मायरी एज वेल, एंड योर कैरेक्टर एंड द स्टोरी, एंड जितनी उसके इर्द गिर्द कॉन्वर्सेशन कपल्स या फैमिली पॉलिटिक्स. 13-14 साल का तो बच्चा ही होता है ना भाई. तो उस हिसाब से हाउ आर यू एबल टू मेक दैट मार्क? वो सही बात है कि हमारे 13 to 14 ईयर ओल्ड जो हमारा एज है, उसमें इतनी एक्टिंग का मार्जिन नहीं होता. लेकिन जब होता है और कोई स्टोरी आती है उस 13 या 14 ईयर ओल्ड पे, तो वो उसकी ही स्टोरी होती है. तो मेरे साथ भी यही हुआ. 2 साल जो मैंने कैरेक्टर्स किए उन पे स्टोरी नहीं थी. जैसे एक सीन होता था जिसका मैं हिस्सा होती थी. अब ऐसा आ गया कि एक सीन होता है जो मेरे इर्द गिर्द होता है और लोग उसके हिस्से होते हैं. तो यार तालियां होनी चाहिए इस बात पे. वो एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है. आई रिमेम्बर इन मायरी जब मैं एक ऐसा सीन कर रही थी जिसमें नोमी भाई, नुमान एजाज मेरे सामने थे और वो मेरे सीन के हिस्से थे, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीन वाज मी. द फोकस वाज ऑन यू. तो वो मेरे लिए एक बहुत लाइक अनरियल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं छोटी सी हूँ. मैं तब से नुमान एजाज की फैन हूँ. हमें पता है भाई, छोटी और मैं नहीं, और लाइक चाइल्डहुड बहुत उससे भी पहले. तो मैं नुमान एजाज को हमेशा मैंने टीवी पे देखा और सब किया है, और फिर उनके साथ काम करना, वो मेरे लिए एक बहुत अनरियल एक्सपीरियंस था. Also know that all of this happened by chance, by accident. You did not actually want to become an actor. Well, I was fine with it, लेकिन फिर but ऐसा नहीं था कि even when you अभी भी you were young, but it's not like when you were even younger कि यार सोचती कि वो मैंने टीवी पे आना है या मैंने एक्टर बनना है. Because you told me कि it was your brother actually. It was my brother, yeah. It was my brother who wanted to act. और फिर उसके थ्रू उसने मुझे जब बताया ना घर आके कि ये होता है सेट्स पे, मैंने कहा यार वाओ, यू गाइस आर लाइक अ फैमिली, आई आल्सो वांट टू ट्राई इट आउट. तो फिर उसी ड्रामे में अहमद जो मेरा भाई है, वो भी पहली सी मोहब्बत में था. तो फिर उसी ड्रामे में मामा ने बात की. मामा ने कहा कि अगर कोई छोटा सा रोल है, शी जस्ट वांट्स टू ट्राई इट आउट, अगर उसको मजा आता है कि नहीं. तो मैंने वो किया, मुझे मजा आया. मैंने कहा चले अब यही करना है. How's Ahmed doing यार? Ahmed's doing great. He just got into university. उसकी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है. उसने अपना A levels पूरा किया है, तो उसकी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है. वो कह नहीं था कि है ना यार, देखो मेरी वजह से तुम्हें मिल गया और तुम आगे निकल गए. वो कहता है कि देखा, तो सब सारा क्रेडिट अपने ऊपर
ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई टैलेंट की कदर ही नहीं है, लोग बड़ा लंबा लंबा अरसा कोशिश करते रहते हैं, उनको वो बिग ब्रेक नहीं मिलता, एंड आपको माशाल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years नाउ यू लीड with like again I would like to say over 11 million views on the on the first episode where I saw the thumbnail. It's only your picture. Yes. It's also not like यार कि आपने बहुत जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े नाम है, ए लिस्ट एक्टर्स हैं जिनका बहुत पुल है, उनको आपने थंबनेल पे डाला तो आपको इतने व्यूज आ गए. तो अच्छा ये जो अभी फीलिंग आ रही पहले तो इसको एक्सप्लेन करो जरा. It's I'm just so grateful for it. मायरी ओवरऑल मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के इतना करीब है कि आप सोच भी नहीं सकते. हाँ. अब उसको कैरेक्टर को ना मैंने It's been 6 months I've been playing any कैरेक्टर को मैं समझने लग गई हूँ और पहले भी तो अब उसको पोर्ट्रे करने में, उसको एक्ट आउट करने में ज़्यादा मज़ा आता है. पहले तो ये था कि हम सीख रहे थे, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं मीसम भाई, ही इज़ अमेजिंग. लाइक मैं पूरा वक्त इस इंटरव्यू पे बैठ के ना सिर्फ उनके बारे में बात कर सकती हूँ. उन्होंने जितना मुझे सिखाया है, उन्होंने जितना मुझे इनकरेज किया है, आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ एवर डन दैट मच फॉर मी. तो वो मैं उनके सामने ना एक छोटी सी बच्ची हूँ और वो मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं, वो मुझे सिखाते हैं वो हर चीज़. अब शुरू में मुझे था कि कैरेक्टर ऑब्वियसली शुरू में कैच ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कहती थी ये मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, या मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं करना चाहिए. और मुझे बस एक चीज़ कहते थे कि एना ये तो तुम हो, एनी क्या करेगी, तुम्हें उसका हाउस होल्ड पता है, तुम्हें उसकी ये चीज़ें पता है कि वो बड़ी कैसे हुई, तो तुम्हें लगता है क्या ये वही वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे तुम करोगी. फिर जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं. तो ये मायरी जो मेरी एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है, उसका मैं क्रेडिट अगर दूंगी किसी को तो फिर वो मीसम भाई जो आगे पहुंच जाते हैं, जिनमें टैलेंट होता है. लेकिन एक पाकिस्तान में एक थोड़ी सी बुरी बात है कि हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत देखते हैं. क्या है? ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत देखते हैं. आई हैव मेट एक्टर्स दैट आर अमेजिंग एक्टर्स, लेकिन उनको वो पहचान मिली नहीं बिकॉज जस्ट ऑफ सम रीजंस, या फिर उन्होंने ड्रामों में कमर्शियली वो नहीं किया काम या क्लिनिकली काम किया. तो नसीब की बात होती है. क्योंकि वो they're too good looking or they're not as good looking. What are you trying to? I wouldn't call anyone not good looking, but एक हमारा चलो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है उनको वो मीट नहीं करते, तो they're not getting their maqam or their position that they deserve. So one could say that you've got, you know, you meet the beauty standard, which is why you. I don't know. I think I do, but वो acting. Because in my last interview also you said कि I'm quite photogenic and you were aware कि. I don't like modeling anymore. If I'm being very honest. क्यों भाई? Acting में ज़्यादा मज़ा आता है. Acting में अब ज़्यादा मज़ा आता है. Acting में ज़्यादा मज़ा आता है. अच्छा. I like acting more now. क्योंकि modeling में it's just the looks. But acting में it's like everything. You have to use your mind for acting. No, मैंने आपका काम देखा है मायरी में, and I can see that you've grown as an actor. You've not just grown a year older, but you've grown as an actor. तो acting अपनी को because you're at such a young age, आप अपनी acting को बेहतर बनाने के लिए कुछ करती हो, कोई exercises, कुछ courses, कुछ what do you do? मीसम भाई always tells me कि actors के tools होते हैं और वो उसकी आवाज़ होती है एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है. आई थिंक उसको अगर आप बेहतर कर पाएंगे तो आप भी एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं. अगर आप कैरेक्टर को समझ के उसकी आवाज़ और कब ऊपर जाना है, कब नीचे जाना है, कब अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने शोल्डर्स कब ब्रॉड रखना है, कब स्लाउच करना है, तो अगर ये सारी चीज़ें समझ आ जाती है ना और आपको आपका कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन हो जाता है, तो वो चीज़ आ ही जाती है स्क्रीन पे. वो दिख जाता है स्क्रीन पे कि यार इसको मज़ा आ रहा है ये करने में. अच्छा, उसके बारे में आप बात करने की कोशिश करो, which is child marriage. Yes. And we know that in this drama, you're playing a 15-year-old. 15-year-old, yes. You're playing a 15-year-old जिसकी शादी हो गई है. शादी, not that के बात पक्की है मंगनी, but एक 15 साल की बच्ची, छोटी बच्ची की शादी हो गई है. और शादी के बाद किस तरह से ये husband and wife, obviously, what is husband की उम्र कितनी है? Like जो ड्रामे में 16. Yes. तो एक 16 साल का शौहर और 15 साल की बीवी, उनके बीच का जो रिलेशनशिप डायनामिक है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है. नाउ वन कुड से सिर्फ ये सुन के यार ये किस तरह की कहानी है भाई, ये क्या कर रहे हैं, क्या आप चाइल्ड मैरिज को क्या ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप टीनेज रोमांस या टीनेज मैरिज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑब्वियसली आई नो के नियत ये नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. क्या नियत है? रोमांटिसिज्म, अवेयरनेस फैलाने की नियत है, क्योंकि हमारे मास्टर में ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है. ये होता है, अगर आप भी अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा एक जरूर कपल होगा जो काफी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई. मेरे इर्द गिर्द इतना छोटा कोई कपल नहीं वैसे. इतना तो नहीं, लेकिन जो थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है. 18, 19, 20 का सुना है, 14, 15 का मैंने कभी नहीं सुना. तो उनके स्ट्रगल्स अभी आएंगे, उनकी भी चीजें आएंगी.
क्योंकि वो दोनों कजन्स भी रह चुके हैं, तो उनकी एक वो वाली बॉन्डिंग है जो उनकी शादी के बाद बॉन्डिंग नज़र आ रही है, वो कजन्स वाली बॉन्डिंग है। रोमांटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे अभी हम। अभी आप ड्रामा देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि देर आर सो मेनी स्ट्रगल्स टू मैरिजेस, एंड हम बस उस पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इफ़ यू गेट मैरिड अर्ली, हाँ उसके प्रोज भी होते हैं, लेकिन जो उसके कॉन्स होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे। तो हम दोनों चीज़ों पे लाइट फैला रहे हैं, और हम ये बस ये अवेयरनेस के लिए है, हम इसको रोमांटिसाइज या ग्लोरीफाई बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे, एंड आई गेट दैट, लेकिन मुझ तक भी आपके फैंस की तरफ से, आपके फैन पेजेस की तरफ से एडिट्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, जहां पे आपके और समर, जो आपके ऑन स्क्रीन हस्बैंड प्ले कर रहे हैं, बड़े रोमांटिक किस्म के वीडियोस और एडिट्स बनाए जा रहे हैं। सो ऑडियंस तो उसको किसी और ही नजरिए से परसीव और वे में ले गई। हम लोग ने भी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि जब हम लोग भी वो सीन्स कर रहे थे तो हम लोगों ने उसी वे में लिया था कि यार कजन्स है, कजन्स में ऐसा होता है। लेकिन जब वो लोग उसको उस वे में ले गए तो हम लोग भी बस एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इट्स the audience, if they want to perceive it like that, then go ahead. Don't you think that's dangerous? I mean, it's not, you're not the person who must be held accountable for that. But वैसे एक conversation हम कर रहे हैं आपस में, क्योंकि I do think it's dangerous because just some reasons, I can't say why, but it is dangerous and इतना attach नहीं होना चाहिए किसी चीज से। आप बताना चाहोगे कुछ fans को, अपनों को कुछ आप guideline देना चाहोगे कि इसको romanticize ना करें? अब देखिए, the thing is they're cousins, they're also like एक दूसरे के ना बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी कोई सुनता नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे से ही बहुत अटैच है। लेकिन वो कजन्स वाली बॉन्डिंग है उनकी, रोमांटिक बॉन्डिंग नहीं है उनकी। और अभी मेरे ख्याल से अभी तो काफी टाइम तक होगी भी नहीं, यानी कि आगे होगी चल के, who knows? तो उसकी सेंसिटिविटी को भी फिर और सेंसिबिलिटीज को भी मद्देनजर रखा जाए, उसको उसी लाइट में दिखाया जाए जो कि आप कह रही हो कि इंटेंशन है यार कि हमने ये इशू रेज करना है कि भाई इस तरह की चीज सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। और अगर आपके फैंस और ड्रामे के फैंस उसी कपल को रोमांटिसाइज करना शुरू कर देंगे, एक 15 साल की बच्ची को और एक 16 साल के बच्चे को, कि यार इनकी शादी हो गई है और अब इनके ऊपर हम क्यूट वीडियोस बनाए और एडिट्स बनाए, आई थिंक दैट डिफीट्स द पर्पस in my opinion. How's your bonding with Samar off camera? Oh, Samar and I are like actually best friends, क्योंकि we're family friends as well. So you knew each other before? Yes, kind of. हम लोग की एक दूसरे से इतनी बनती नहीं थी, but now we're like actually very good friends. हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग एक साथ ना बैठ के सीन्स बनाते हैं, because we know how to communicate with each other. अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मैं समझ पाती हूँ, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो समझ पाता है। और अगर हम लोग होते हैं ना सेट पे, तो इट्स लाइक एवरीबडी इज लाइक लाफिंग अलोंग विद अस। हम लोग बहुत मजाकिया हैं, हम एक दूसरे को बहुत मारते हैं, हम एक दूसरे को बहुत मारते हैं हम लोग एक दूसरे को। और इट्स लाइक कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उससे भाई वाली फीलिंग आती है। He's my husband, but our bonding is like amazing, and I've never bonded with somebody so well. कि हम लोग की mentalities बिल्कुल same है। That's good to know. But we're opposites as well. I'm very loud and very chaotic, and he's very calm and very composed. आपकी पिक्चर्स भी मैंने देखी जो इंस्टाग्राम पे आप लोग शेयर करते हैं, तो ऑफ कैमरा ऐसा लगता है कि बड़ी फन वाइब है, बड़ा शुगर लग रहा है, बड़ा मजा। जैसे अब जो बेसिकली हम लोग का एक ट्रियो है, मी, समर एंड जो मेरी मदर प्ले कर रही है माया खान। जी। माया जी और मैं और समर जब हम लोग साथ होते हैं, और मीसम भाई, हम चार जब साथ होते हैं सेट पे, वन ऑफ द बेस्ट डेज। लाइक इतना मजा आता है, हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग चीजें मंगवाते हैं खाने को। सीन्स हम लोग के 1-2 होते हैं, 3-4 होते हैं सीन्स पे, हम इतना वो नहीं करते। हम लोग जो ऑफ स्क्रीन जो हमारा टाइम स्पेंड होता है ना, वो इतना मेमोरेबल है मेरे लिए कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे सेट पे जाऊंगी ना, मैं बस उदासी बैठी हुई होंगी, क्योंकि मुझे वही एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपने इतने बड़े नाम हैं, बहुत ज्यादा होता था ऐसे। मुझे याद है कि एक सीन था जिसमें सब थे, पूरी फैमिली, हमारी पुप्पो थी, मारिया वास्ती, एवरीवन। एंड वो सीन में मेरा एक बहुत बड़ा डायलॉग था, इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी पावरफुल। तो वो जब मैं जब लर्न कर रही थी ना, मैं बार बार भूल रही थी क्योंकि मैं नर्वस हो रही थी थोड़ा सा। लेकिन एवरीबडी एज आई सेड दे आर सो नाइस कि वो सब मुझे बोलते हैं, क्या है ना, क्या हुआ, आराम से, कोई नहीं है यहाँ पे, बस आराम से तुम करो। अब ऐसा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा नहीं मतलब अब हो जाता है। अब मुझे लगता है कि सब अपने लोग हैं, ये लोग जज नहीं करते, कर लो। तो ऐसा नहीं होता भाई रीटेक शुरू हो गए आयना की वजह से?
ऐसा कम होता है क्योंकि लाइनें याद होती हैं हाँ। और मीसम भाई ऐसी डायरेक्शन देते हैं कि सीन पहली दफा ही समझ आ जाता है। हाँ। मीसम भाई पोजीशंस बताते हैं कैसे क्या बोलना है, तो वो जो हम लोग की, और हम लोग रोल से पहले हमेशा कम से कम 2 दफा सीन तो करते ही हैं। हाँ। तो रीटेक हम लोग की इस वजह से भी नहीं होती क्योंकि हम कमाल लोग सीन कर चुके होते हैं। कमाल बात है। मैं सोच रहा हूँ कि एज अ यंग टीनेजर आप इतने बड़े बड़े नामों के साथ अगर सेट के ऊपर हो, मेरी तो आवाज ही ना निकले यार। और ये देखे बच्चे कितना अच्छा काम कर रही है यार, तालियां बजाएं आप भी घर बैठ के। राइट, अब आप की उम्र इस वक्त 14 साल है, गोइंग ऑन टू 15। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपको अगर रोल्स ऑफर होते हैं, लेट्स से ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड और एन 18 ईयर ओल्ड, आप प्ले करोगी? मैंने एक दफा रोल प्ले किया था थोड़ा सा ओल्डर, लाइक 17 18 उसका एज, उसकी एज थी। आई डिड नॉट लाइक इट। दिस इज बेबी बाजी, राइट? व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज टू यंग। अगर वो 1 साल बाद होता तो शायद मुझे पसंद आता, लेकिन मुझे लगता था कि उस वक्त मैं छोटी थी उस रोल के लिए। Play a role which required you to do. And that's no hate to the team of Baby Baji. It was a very good experience, बहुत अच्छा experience था। लेकिन I'm talking about my personal role and मेरा personal opinion, मुझे लग रहा था कि as a 14-year-old उस रोल के लिए मैं उस वक्त छोटी थी। I just playing the devil's advocate. जब आपके पास ये रोल आया and that role is of a 17-year-old, so you had the option to decline the character, right? I did. लेकिन जिस वे में मुझे स्टोरी पोर्ट्रे की गई थी, उस वे में मुझे वो स्टोरी अच्छी लग रही थी। फिर जब सेट पे हम गए और वो फैक्टर्स भी नजर आने लगे, फिर आई वाज लाइक ओह अच्छा, अब तो मैंने कर लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे सेट के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही थी, you were not, तब रियलाइज हुआ कि ओके आई डोंट थिंक दिस वाज अप्रोप्रिएट फॉर मी राइट नाउ, अभी एज अ 14-year-old playing a 17-year-old who had that sort of a track. Exactly. अब एनी जो एनी मैं करेक्टर कर रही हूँ, शी इज ऑल्सो 14-15। उसके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन हो गया कि मुझे एक्चुअली लगता है कि एट टाइम्स आई एम एनी, क्योंकि मुझे लगता है उससे कनेक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि वो मेरी एज की थी। उसको मैं इसलिए समझ पाई और अच्छा पोर्ट्रे कर पाई क्योंकि वो मेरी एज की थी। मैं उसे समझ पा रही थी कि वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है और हमारी जनरेशन में क्या होता है। कुछ जो मेरा बेबी बाजी में कैरेक्टर था उससे मैं इतना अटैच नहीं हो पाई क्योंकि शी वाज एन ओल्डर गर्ल एंड शी वाज नॉट मी, बिकॉज मैं इतना तैयार होती नहीं जितना वो होती थी। हाँ, ऑफ कोर्स एक चीज जब आपने अपनी असल जिंदगी में वो एज एक्सपीरियंस ही नहीं की और उससे रिलेटेड आपके इंसिडेंट्स ही नहीं हुए, तो आप उसको अपने कैरेक्टर में कैसे इम्बाइब करोगे? हाँ, नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट देन देयर आर एक्टर्स, काफी सारे एक्टर्स हैं इंटरनेशनली भी जिन्होंने यंगर एज पे ओल्डर कैरेक्टर्स प्ले किए। हाँ, ये भी होता है, बट आई थिंक वो पहला था जिसमें आई वाज प्लेइंग एन ओल्डर गर्ल, तो उससे भी सीखा। इंशाल्लाह अगर आगे करेंगे तो उससे भी सीखेंगे। Who helps you in picking these characters? Scripts कौन पढ़ता है आपके? कौन डिसाइड करता है कि भाई ये करना है ये नहीं करना? मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरी उर्दू, तो मेरी मम्मा होती हैं सेट पे, वो मुझे कैरेक्टर्स स्क्रिप्ट्स कौन पढ़ता है आपके? कौन डिसाइड करता है कि भाई ये करना है ये नहीं करना? मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरी उर्दू, तो मेरी मम्मा होती हैं सेट पे, वो मुझे गाइड करती हैं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इस पे ये लिखा हुआ है। और नहीं, मैं तो ये बात करूं कि स्क्रिप्ट्स चूज कौन करता है मेरे लिए? जब होते हैं आपको, जब ऑफर होते हैं तो बेसिकली मम्मा के पास सब हैंडलिंग जाती है, मम्मा सब देखती हैं, मम्मा मुझे बताती हैं, मुझसे पूछती हैं, इफ आई वांट टू डू इट देन आई डू इट। अब आई वुड से कि मम्मा एंड मी इट्स अ को थिंग, लाइक वो भी करती है, मैं भी करती हूँ, मुझसे पूछती हैं, वो हाँ करती है, लेकिन बात वो करती हैं सारी, बिकॉज आई एम मैनेजिंग माई स्कूल एज वेल। तो स्कूल, फिर इंस्टाग्राम को मैनेज करना, और फिर वर्क प्लेस, मतलब अपने में आई गेस 12 घंटे से भी ज़्यादा कभी कभी इन्वेस्ट हो जाते हैं काम पे, पता नहीं चलता। तो वो सारी चीज़ें एक साथ करना और फिर अपने करियर को भी मैनेज करना, वो इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं कर सकती। So you're still studying? I just started my O levels. I'm in O1 right now, O1, 9th grade. माशाल्लाह माशाल्लाह यार, जिनको एज का वो था ना वो जाके देख सकते हैं स्कूल में है। Exactly. भाई ऑब्वियसली वहाँ पे और भी बच्चे होंगे। हाउ आर यू फ्रेंड्स, लाइक यू नो क्लासमेट्स और दोस्त, वो कैसे इस बात को हैंडल करते हैं? ओके, मैं अपने स्कूल में हूँ 11 सालों से। हाँ. तो इट्स लाइक मैं मॉन्टेसरी से उसी स्कूल में हूँ, तो सारे जो मेरा फ्रेंड ग्रुप है ना वो मुझे जानते हैं। उनके लिए होता है ना घर की दाल, समथिंग लाइक दैट, वो जो मुर्गी, यस एग्जैक्टली, मैं उनके लिए वो हूँ। Like they don't care. मेरे जो juniors हैं ना, they make me feel like oh I am something. अब उस दिन भी I really find this incident so cute. मेरे पास 3 लड़कियाँ आई, they were like आप एना, मैंने कहा जी मैं एना। उन्होंने कहा कि आप इस पे साइन कर देंगी डायरी पे? मैंने कहा क्यों?
मैंने कहा आप एक्टर है ना? मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा मेरा कोई साइन नहीं है, मैंने गंदी सी हैंड राइटिंग में आपका नाम मैं अपना नाम लिखती हूँ। उनका जी वो लिख दे। तो जूनियर्स में फील होता है कि हाँ वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो अपनी क्लास और जो मेरे सीनियर्स हैं वो लोग तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो उनके लिए इट्स नथिंग स्पेशल। तो टीचर्स या प्रिंसिपल बोलते हैं तुम स्टार होगी घर पे होगी, यहाँ पे जो है ना सही से रहो, ऐसा? हाँ आई गेस यही है। लाइक बट द थिंग इज कि माई टीचर्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। लाइक अगर मैं कोई चीज़ टाइम पे सबमिट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा अगले दिन पिछले दिन शूट होता है, तो वो समझ पाती हूँ, कहती है चलो कल सबमिट कर देना, लेकिन इतना भी फ्री हैंड नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत फेवर्स मिलते होंगे स्कूल में, मुझे कोई फेवर्स नहीं मिलते। कोई फेवर नहीं। फेम सब कुछ हो रहा है, फैमिली का क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल है? माई फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस। माई फैमिली, माई इंटायर खानदान इज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी। लाइक स्पेशली बाबा की फैमिली तो मुझे लाइक मेरी जो फुप्पो, दोनों मेरी पहले बाबा से शुरू करो ना। बाबा ओके, बाबा इज परफेक्टली फाइन। बाबा तो इनकरेज करते हैं। और बाबा पता है क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मैं मायरी देख नहीं पाता, क्योंकि उनसे मैंने पूछा क्यों, तो कहते बहुत पर्सनल फील होता है, अपनी हो ना तुम तो तुम्हें देख के ऐसे रोते हुए अजीब सा फील होता है, मैं देख नहीं पाता। तो ये सपोर्टिव, लेकिन वो मेरे ये वाले ड्रामे देखती नहीं, उनको दिल में अजीब सा होता है। हाँ। कहते तुम अपनी हो, तुम्हें मैं रोते हुए देखता हूँ, मुझे अजीब सा होता है। माई सिबलिंग्स आर लाइक जस्ट अमेजिंग, स्पेशली माई सिस्टर, माई ब्रदर एज वेल। भाई अपनी स्टडीज़ में मसरूफ होता है, लेकिन वो भी जितना कर सकता है वो मेरे लिए करता है। बहन का तो ये है कि बहन लुक्स आफ्टर एवरीथिंग। लाइक शी इज़ माई सेकंड मदर, बिकॉज बहन तो होती ही सेकंड माई, लेकिन शी इज़ एक्चुअली माई सेकंड मदर। उससे मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। इफ़ एनीथिंग इज़ बॉदरिंग मी, उससे मैं शेयर करती हूँ, फिर वो जाके मम्मा से बात करती है कि वो मम्मा को समझा सकती है, वो बड़ी है ना। तो लबीब माई सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो लाइक जस्ट अमेजिंग। मेरी जो फैमिली है दे आर वेरी सपोर्टिव। मम्मा तो मेरे साथ सेट पे भी आती हैं। तो मम्मा की भी उतनी डेडिकेशन है जितनी मेरी है, और मम्मा की भी उतनी। और पिछले साल भी वो थी जब मैंने ऐना का इंटरव्यू एग्जैक्टली तो ये बात लोगों को भी अच्छी लगती है कि मम्मा साथ होती हैं, क्योंकि मैं अभी हूँ छोटी, जो लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं अभी छोटी हूँ। मैं भी छोटी हूँ। मुझे कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस में ऐसा डाला जाता है जो मुझे समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ। मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, चुप रहूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो उसमें मेरी जो मम्मा होती है साथ, तो वो बात मुझे बहुत हेल्प करती है। बल्कि आपने तो मुझे बताया था कि आपकी इवन एक्सटेंडेड फैमिली, फुप्पो, खाला, मामू, everybody, so this is great because I want to take a moment and say this कि यार हमारे यहाँ more often than not हमारी सोसाइटी एंड इवन हमारा खानदान, हमारे घर वाले नीचे ही खींचते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि फैमिलीज इनकरेज करें, स्पेशली यंगर जनरेशन को, यंगर लॉट को, और फिर ऊपर से लड़कियों को। तो ये कितनी इंस्पिरेशनल बात है। यू नो, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर एंटायर फैमिली, जो आपको इतना इनकरेज कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि बेटा जाओ काम करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप एक मैसेज दो फैमिलीज को, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, उनकी फैमिलीज को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोई भी अपना एम्बिशन या गोल परस्यू करना चाहते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट for the family to support them? I think कि अगर आप अपने बच्चों पे अपनी डिसीजंस मुसल्लत कर देते हो, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, क्योंकि आगे जाके वो ज़िंदगी उन्होंने ही गुजारनी है, आपने नहीं। ये बात मैंने मायरी से सीखी है कि बड़े रैशनल डिसीजंस कर देते हैं, लेकिन उनको ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि आगे जाके ये ज़िंदगी मैंने नहीं गुजारनी। ये मैंने डिसीजन तो ले लिया उसके लिए, लेकिन ये ज़िंदगी गुजारनी मेरी बेटी या मेरे बेटे ने ही है। उनके डिसीजंस में आपकी जी बिल्कुल आई थिंक पेरेंट्स खुश होने चाहिए, लेकिन अगर वो लोग ही जो खुद ज़िंदगी जिएंगे, वो लोग ही अपने डिसीजन से खुद नहीं है, तो फिर खुश नहीं है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? यू नो, दे आर लिविंग फॉर समबडी एल्स। आगे अभी सोच है एक्टिंग को फुल टाइम परस्यू करना है, ओ लेवल्स को मतलब नहीं बिल्कुल भी नहीं, ए लेवल्स करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन एनाज माइंड? पढ़ाई तो पूरी करनी है माशाल्लाह। पढ़ाई तो इज लाइक समथिंग आई विल नेवर लीव आउट। अगर मेरी पढ़ाई थोड़ा सा अफेक्ट होने लग गई तो आई विल टेक अ ब्रेक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो रही है। ओ लेवल्स भी करना है, ए लेवल्स भी करना है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, ये तो प्लान है। आई वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, तो you want to pursue psychology? माशाल्लाह, I want to pursue psychology, तो उसके बारे में भी आई एम जस्ट एज पैशनेट एज आई एम अबाउट एक्टिंग। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अगर एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन गई तो मुझे एक्टर भी मैं अच्छी बन पाऊंगी, क्योंकि मैं कैरेक्टर को समझ पाऊंगी अच्छी तरीके से, तो वो प्लस पॉइंट भी है। लेकिन एक्टिंग
एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती, कभी भी छोड़ना नहीं चाहती. आई लव दिस, आई लव बीइंग ऑन स्क्रीन, आई लव एक्टिंग एंड आई लव डूइंग सीन्स विद पीपल दैट लव एक्टिंग एज मच एज आई डू. तो वो एक चीज़ है कि वो फैक्टर है जो मुझे नहीं छोड़नी एक्टिंग, लेकिन पढ़ाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज इन द पाइपलाइन एज फार एज एक्टिंग प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न? किस तरह के रोल्स आ रहे हैं, अब किस तरह के अभी तो मैं किसी कैरेक्टर पे फोकस नहीं कर रही हूँ एक्सेप्ट फॉर एनी, क्योंकि अभी भी मायरी की शूटिंग चल रही है. Okay. तो मैं कोई ऑफर्स अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो डेट्स का मसला आता है एंड आई डोंट वांट टू बी अनप्रोफेशनल एट ऑल. तो मायरी आई विल वाइंड दैट अप और फिर देखते हैं व्हाट अल्लाह हैज फॉर मी. ऑफर्स आ रही हैं? ऑफर्स आ रही हैं. किस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं? मुझे एक जर्नलिस्ट की ऑफर आई थी which I really liked. How is a 15-year-old going to play a journalist? I don't know, but I did not. 15-year-old journalist? I did not look into that character as much. तो I think वो एक 16-year-old थी जो उसको शौक होता है लिखने का. Okay. तो वो उसको आगे जाके जर्नलिस्ट बनना होता है. तो that was a character that I liked, but at the same time I was like कि मैं अगर एनी करूँगी तो उसके साथ साथ मैं ये नहीं कर पाऊँगी. क्योंकि I need to invest my time into that drama. Good. And my energy into that drama. फिर कोई और देखेंगे. तो अभी तक ऐसी ऑफर्स आ रही हैं, अच्छे रोल्स आ रहे हैं जो मेरे लिए अभी के लिए थोड़ा सा वो इशू है, क्योंकि एनी अब वो वाइंड अप होता है तो फिर देखते हैं क्या करता है. दैट्स वेरी गुड यार. और ये एक और बड़ी इनकरेजिंग बात है कि अगर देखो यंग टैलेंट होगा, सामने आएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो नेचुरली फिर उसके हिसाब से रोल्स भी लिखे जाएंगे. तो अगर किसी ने ये सोचा है फॉर एग्जांपल कि यार वी वांट टू राइट अबाउट दिस 16-year-old हु इज इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग जर्नलिज्म या फॉर दैट मैटर व्हाटएवर एनी अदर फील्ड, that's great यार. That's amazing. And मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि लोग बच्चों पे भी लाइट डाल रहे हैं. हाँ. नॉर्मली जो हमारे ड्रामा बनते हैं वो बड़ों पे बनते हैं. अब बच्चों के भी जो इश्यूज हैं जो वो लोग फेस करते हैं उन चीजों पे भी बातें हो रही हैं. आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग ड्रामे देखते हैं? वो लोग देखते हैं ड्रामे, ऑफ कोर्स वो लोग, और मेरे ड्रामे तो वो लोग जरूरी देखते हैं. इफ दे डोंट वॉच इट देन आई एम एंग्री विद देम. मैं तो उनका क्विज लेती हूँ कि तू बताओ कल रात की ड्रामे में क्या हुआ था, रात के एपिसोड में. मैं उनका प्रॉपर बकायदा एक क्विज लेती हूँ. आई नीड टू क्विज देम टू टेस्ट देम कि देखा है कि नहीं देखा. तो वो लोग तो वैसे भी देखते हैं और फिर वो लोग मुझे पिक्चर्स भी भेजते हैं कि देखो अभी देख रहे हैं हम तुम्हारा ड्रामा. और ज्यादातर हमारे पास एक्टर्स ही आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं भाई कि ये तो आपका टैलेंट है ना, आप हमें इनएक्ट करके दिखाएं ये सिचुएशन. तो आपके लिए जो हमने सिचुएशन सोची है वो ये है क्योंकि आपका मायरी अभी चल रहा है और उसमें इस तरह का एक आपके साथ रिलेटेड इंसिडेंट हुआ भी है. तो यू लेट्स अज्यूम यू आर प्लेइंग एन 18 और 19-year-old और आपका रिश्ता है, ठीक है जी. और आपसे वो जो रिश्ते में होता है ना सवाल जवाब, एक इंटरव्यू हो रहा होता है, बेटे अच्छा आप क्या करती हो, अभी आपका आगे क्या इरादा है, वो सारी चीज हो रही है. उस कॉन्वर्सेशन में I'm going to give you certain props. Okay. And you have to improvise and include those props as part of that conversation. All right. ठीक है? Okay. Ready? सही. All right. We'll start. So should I just enact? हाँ? Should I just enact that हाँ, they're asking me आप questions? सोचो आप चाय लेके आई हो. सही है. मैंने चाय रख दी. जी मैं बिल्कुल भी कोई घर का काम नहीं करती. मैं I'm very lazy and लेकिन I will learn. If you teach me, मैं सीख जाऊंगी. और मैं कह रही थी कि हाँ क्या कह रही थी, मैं बहुत बिल्कुल मैं सुघड़ हूँ, मैं बहुत घर के काम करती हूँ और बहुत तमीज़दार हूँ. आपके बाल भी काट सकती हूँ मैं, अगर आप मुझे कट करवाएं तो मैं आपके बाल भी काट सकती हूँ. खाना बनाने को बेटा. खाना आपको क्या खाना चाहते हैं आप? अगर आप कुछ अजीब सा खाना खाना चाहते हैं तो वो मैं ज़रूर बना लेती हूँ. कुछ अच्छा नहीं बना सकती मैं आपके और आपके बेटे के लिए. आपका बेटा भूखा रहेगा. Oh God, I don't even know how to play this. अच्छा. और मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करती. मैं I'm very submissive. I listen to people and I don't annoy them. This is not okay. What am I doing? I'm a little lost. It's not working. This is embarrassing. It's not working. That was not good, but no, that I tried my best. ठीक है. I tried my best. ठीक है. एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इसको और बेहतर हो जाएंगे. I can make it funny. हाँ नहीं ये प्रॉप्स हम आपसे ले लेते हैं. अच्छा. That was the funniest part in the entire thing. This was the funniest part. Never mind. अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप लोग वैसे भी एक्ट कर रहे होते हो तो कितना इम्पोर्टेंट होता है सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज करना? वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है. और करते हो आप? I'm laughing at my stupidity. What I just did. No, it was decent.
बिलीव मी। आई होप। हाँ, नो नो, इट वाज डिसेंट। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब गेम्स खेलते हैं। हाँ, स्पेशली लाइक आई जस्ट हैव गेम्स को PTSD। छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कुछ एक्टर्स होते हैं उनको बड़ा शौक होता है सेट के ऊपर यार अपना अपना कुछ लेके आने का, कोई सिचुएशन होगी ना उसमें अपना कुछ वर्क डाल देंगे। आर यू लाइक दैट? I am like that as long as the director मीस भाई allows me to, I love it। like हम लोग जैसे मेरे और जो समय के सीन्स होते हैं, हम लोग उसमें इतना इम्प्रोवाइज करते हैं, आप सोच नहीं सकते। हम लोग बैठ के प्रॉपर सीन्स बनाते हैं हाँ। कि दिस वुड बी फनी एंड दिस वुड नॉट बी फनी, एंड लोग उस चीज को देख रहे हैं। वो एक समय का एक सीन था जिसमें अप्रिशिएट हिम फॉर दैट कि उसका जो कबूले वाला सीन था उसमें उसने बोला था कि बोलना क्या है, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था, वो उसने खुद बोला था। हम लोग ऐसी ही ना फनी थोड़ी लाइट हार्टेड चीज़ें, हमारा टॉपिक इतना सेंसिटिव है तो वी ट्राई टू मेक इट लाइट हार्टेड इन दोज काइंड ऑफ वेज कि हम लोग कुछ फनी बोल दें, कुछ ये कर दें। बिकॉज वन जॉनरा दैट मीसम भाई सेड दैट वी नीड टू फॉलो इज कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। it will look like a very funny scene, लेकिन अगर आप उस सीन के बारे में सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा गॉड वाओ दे वर कवरिंग इट अप। अगर हम ह्यूमर से हट के इस सीन को देखें तो ये सीन तो एक्चुअली एक बहुत डार्क, बहुत इंटेंस सीन है, एंड दे आर लाफिंग अबाउट इट व्हाइल देयर किड्स। दिस शुडंट हैपन टू देम। Comedy and tragedy is fine as long as it's not shown in a romantic light, you know. Exactly, I agree with that. ख़वातीनो ज़ात वक्त हुआ जाता। मैं बिल्कुल नहीं बोलती तो सबको पता होता है कि इसके साथ कुछ हुआ है। ठीक है, कौन से एक्टर, फीमेल एक्टर या होस्ट स्क्रीन से ज्यादा सामने अच्छे लगते हैं? उमैर राना। उमैर राना, यस। ये क्या इसका जरा समझाओ। मुझे जब वो स्क्रीन पे ही लुक्स वेरी स्केरी क्योंकि उन्होंने ज्यादा वैसे रोल्स पोर्ट्रे किए हैं, लेकिन इन रियल लाइफ ही सच अ बबली पर्सन, ही इज सो नाइस। तो आई थिंक मैंने उनको वो बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी वो दिमाग में नहीं सोची हुई थी। ठीक है, आपकी जो पहली मॉडलिंग असाइनमेंट या एक्टिंग जो भी आपको पहला चेक मिला था जी, वो कितने का था और आपने उसका क्या किया? वो आई गेस 10,000 का था और वो मैंने मम्मा को दे दिया था बिकॉज मैंने कहा मम्मा ने क्या किया 10,000 का? मम्मा ने अपने पास रखा होगा, वो जो भी करे, आई डोंट वरी अबाउट मनी एट ऑल। What happens now? Mashallah, you working a lot more. The money that you making, where is that going? ज़रूरतें पूरी होती हैं, मुझे जो चाहिए होता है वो पेरेंट्स ही पूरी कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक अभी राइट नाउ आई एम मेंटली इन द पोजीशन टू हैंडल माय फाइनेंस। तो वो सारी चीजें मैं अभी मम्मा पे ही है कि Are you aware how much money you're making? Yes. I'm not going to say. Okay. And so what happens then? Like if you want to buy something, buy. I ask mama and baba, तो they're like अच्छा ठीक है हम लोग कर देते हैं, और फिर वो Do they also say नहीं ये नहीं लेना अभी? हाँ, I do say that कि नहीं वो लोग इतना नहीं बोलते हैं क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ मांगती नहीं हूँ जिससे थोड़ा unreasonable हो। जैसे when I wanted a new phone, they made me work for it. They're like अच्छे grades लेकर आओ तो फिर होगा। तो they make me work for the stuff I want to get. Okay, that's good. कौन से फीमेल या मेल एक्टर के साथ आप आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हैं? सबा कंवर, I love her. मुझे she is my role model. मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। और मेल एक्टर्स में? मेल everyone's favorite फवाद खान। फवाद खान के साथ काम करना चाहिए। ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आपने करने से मना कर दिया है और बाद में वो प्रोजेक्ट सुपर हिट हो गया और आपने कहा यार कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है that I am aware of. अभी जो अच्छे कैरेक्टर्स लगते हैं उन पे मैं दिल में रखती हूँ, उनका नाम मुझे बिल्कुल सही तरीके से आता है, लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैंने छोड़ा और वो सुपर हिट हो गया। ठीक है, किस चीज से आपको डर लगता है? एग्जाम्स। एग्जाम्स से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, अच्छा ये जो एक्टर्स हैं इनको आपने उनकी फ्रेंडलीनेस के हिसाब से रेट करना है यार कि ज्यादा फ्रेंडली। हाँ, कि ज्यादा फ्रेंडली कौन है? ठीक है। ओके। माया खान। ओ, एक सेकंड है मैं, अच्छा हाँ, एक साथ? हाँ ठीक है, 10 में से नंबर, 10 में से नंबर। ठीक है। माया खान 10 out of 10। 10 out of 10। जवेरिया साउथ। जवेरिया साउथ 7, 8 out of 10। 7 दिया आपने उनको, ठीक है। हदीका कयानी। और 10 out of 10, I love that woman so much। रमशा खान। रमशा खान 8 out of 10। 8 आपने दिए हैं रमशा को। सुनीता मार्शल। सुनीता मार्शल 9, she's an amazing woman। 9 out of 10। जवेरिया साउथ को आपने सबसे कम नंबर दिए। No, not that I have anything against her। उनके साथ आहद रज़ा मीर। 10 out of 10। I love आहद भाई। Yes। Okay, very good। किस एक्टर ने आपको ड्यूरिंग द शूट टफ टाइम दिया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा एक्टर नहीं मिला जिसने टफ टाइम दिया मुझे। यस, किसी ने नहीं दिया टफ? अभी तक किसी ने नहीं दिया। ये तो छोटी बच्ची यार, इसको क्या पता भाई, इसको नहीं हम नहीं, वो मतलब वो था कि सीरियसली नहीं लेते इसको। शुरू में ऑब्वियसली जब मैंने जैसे नो वन इन स्पेसिफिक, जस्ट एवरीवन लाइक ऑन द टीम जो होते थे उन्होंने ऑब्वियसली जब आपने किसी का काम देखा नहीं है तो आपको लगता नहीं है कि वो सही से कर पाते हैं, लेकिन जब सीन्स कर लिए तो देन एवरीबॉडी वाज फाइन। ठीक है। एंड हु वाज द एक्टर दैट यू फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद?
So far, thus far, Summer and Maya Khan माया खान and Hiba. एंड हिबा हिबा अली Okay, जो मेरी पहचान। नहीं जो मेरी मायरी में स्टेप मदर बनी हुई है अच्छा वो वाली अमेजिंग वुमन यस नॉट पहचान वाली हिबा उनके साथ मेरा सिर्फ 2 दिन का काम था इसलिए हाँ ज्यादा फोन कॉन्वर्सेशन यस ठीक है द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट दैट यू फेस्ड ऑन सेट Ooh, the most awkward moment I faced on set. Oh God, I have to think about this one. Yes. अच्छा क्या हुआ था कि जब हम लोग प्रोमोस फिल्म कर रहे थे मायरी के तो मैंने एक्सटेंशंस लगाई हुई थी बिकॉज वो छुट्टियां बनानी थी एंड आई डोंट वेयर एक्सटेंशंस उस दिन मुझे पहननी पड़ गई थी तो आई टर्न एंड माय एक्सटेंशन फेल आउट एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग इट ऐसा भी होता है तो आई वाज सो एम्बैरेस्ड आई जस्ट क्रल्ड अप इनटू अ बॉल आई वाज लाइक व्हाट इज दिस क्यूट आपका दिल ही टूट गया आपने कहा यार ये क्या कह दिया और आप सल करना शुरू कर दिया और सैड हो गई और बहुत परेशान हो गई ओवर कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं हाँ तो वो थोड़ा ये कौन सी बात है सल करने वाले मुझे रोज बोलते हैं लेकिन वो कॉन्शियस ममा सेज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि लोग बेख्याली में बोल जाते हैं उनको रियलाइज नहीं होता कि हमारी इन सारी चीज़ों पे कितनी मेहनत लगती है तो बोल जाते हैं वो कभी कभी बुरी लग जाती हैं लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग आई गेस and I also if you take my opinion I think it's a compliment you must take it as a compliment क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है लोगों में so अगर आपको कोई कह रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस इसका मतलब है यार कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है माशाल्लाह वो मीम है ना ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में एग्जैक्टली बस ये जबरदस्त वेल डन Thank you. वेल वेरी वेल प्लेड थैंक यू गुड जॉब अब हमारा एक और आपका दिल ही टूट गया आपने कहा यार ये क्या कह दिया और आप सल करना शुरू कर दिया और सैड हो गई और बहुत परेशान हो गई ओवर कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं हाँ तो वो थोड़ा ये कौन सी बात है सल करने वाले मुझे रोज बोलते हैं लेकिन वो कॉन्शियस ममा सेज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि लोग बेख्याली में बोल जाते हैं उनको रियलाइज नहीं होता कि हमारी इन सारी चीज़ों पे कितनी मेहनत लगती है तो बोल जाते हैं वो कभी कभी बुरी लग जाती हैं लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग आई गेस and I also if you take my opinion I think it's a compliment you must take it as a compliment क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है लोगों में so अगर आपको कोई कह रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस इसका मतलब है यार कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है माशाल्लाह वो मीम है ना ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में एग्जैक्टली बस ये जबरदस्त वेल डन Thank you. वेल वेरी वेल प्लेड थैंक यू गुड जॉब अब हमारा एक और जो है लोग बड़ा उसको पसंद करें उसमें होगा क्या कि हम आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे एंड यूल ईट सर्टन थिंग्स एंड यूल टेल मी what you think those things are ठीक है okay fairly fun don't worry हाँ don't worry nothing चलो disgusting right नहीं not in a life thing कोई गंदा good, चीज good नहीं है food, like good food, okay good then it's fine then हाँ. let's do it वो ब्लाइंड फोल्ड पड़ा है Yes. ये आप पहने okay फिर हम आपको गाइड करेंगे अच्छा आ जाए यू नीड हेल्प yes I will चलो आ जाओ I will need आ help जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओके are we here हाँ we're here so yeah चलो I'm going to hand you over the first thing okay ये लो there's a spoon inside चलो there बिस्मिल्लाह Bismillahirrahmanirrahim is it in the spoon wait I can't tell चलो now it is open your mouth चलो बेबी बेबी बच्चा शाबाश एरोप्लेन आया एरोप्लेन आया एरोप्लेन that's chocolate no हाँ but what kind what kind हाँ हाँ caramel no is it like सारे a brand? गैसेस थोड़ी लेने हैं caramel नहीं है नहीं कैसा कैरमल caramel इज डार्क एंड मिल्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को मिक्स कर दिया है what is the name brown It's just chocolate that, no it's that brown chocolate is it brown chocolate no there's no name so basically what we've done oh is okay दो sorry चीजों को I'm so हमने- dumb हाँ, no it's fine दो चीजों को हमने मिक्स किया है Yeah, तो yeah. आपने बताना है कि वो क्या दो चीजें हैं ठीक है चलो this जो next है हाँ फॉर एग्जाम्पल सब में सब में? हाँ, Okay, सब sorry. में दो चीजों को मिक्स किया हुआ है आपने बताना है कि दो चीजें क्या हैं एक गेस हो जाए तो बड़ी बात है दो करने चलो पड़ेगा चलो 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 oh that's what is that हाँ false फालसे taste like false हाउ is कैन it इट not लाइक फालसे हार मान ली खट्टा हाँ? खट्टा नहीं नहीं let me guess यू वांट अनदर बाइट it's liquidy no है ना it is liquidy या is it like melted cherries or something like that नो
It tastes like mangoes, थोड़ा. How does it taste like mangoes? Okay, खट्टा है. have another Okay. bite. No, I will have another bite. Have another bite. I have no idea. Oh my god, that. Mangoes really? नहीं, पानी दूसरा देना, बाइट पानी बहुत देना. बुरा था. पानी दूसरा देना. बाइट ज़्यादा बुरा था. What is that? Ew. पानी दे दो. हाँ, What is that? mangoes. False. Mangoes? What You is said it? na false mangoes. Yeah. It's garlic and ginger. Oh god, I hated it. चलो भाई. So third one. चलो एरोप्लेन आया. छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हम. चलो. What is that? ये को कुछ तो गेस करो यार. Texture- खाना नहीं खाती हो? Texture बहुत बुरा है. बहुत बुरा है. टेस्ट कैसा है? ये भी फालतू जैसा टेस्ट है. ये फालसे जैसा Like taste. नहीं. तुम्हारे अम्मा What पापा is तुम्हें that? फालसे तो नहीं खिलाते रहते पूरा दिन? What is that? I recognize it, but I don't at the same time. ये कोई चीज I think You want another bite? blend हुई हुई है. हाँ, तो obviously blend हुई है दो चीजें. Blend हुई हुई है. हाँ. You want- I'm guessing. Can you like trick me? How? Like जैसे मैंने कोई guess किया and you're like it's wrong but it's right. Can you do that? Are you doing that on purpose? No. I think it's false. I think it's false. Okay. Isn't it? Okay, let Is me it? tell you what it is. What is it? It's cornflakes and yogurt. I would have never guessed that. Cornflakes. Never. अब मुझे कोई बात बताओ. मैं Cornflakes. कॉर्नफ्लेक्स खाती नहीं हूँ. कॉर्नफ्लेक्स और योगर्ट का टेस्ट फालसो जैसा कैसा है? टेस्टेड थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि फालसू हर खट्टी चीज ब्लेंड किया. हर खट्टी चीज फालसे नहीं होते. गुड. That's a good point. चलो. That's a good point. This better be good. Are you allergic to anything? No, not that I know of. You're not, na? No, I'm not. चलो. That's chocolate. हैं? That's chocolate, no? No. No? No. It's two things mixed. अब बताओ क्या है दो चीजें? That tastes exactly like chocolate. What? No, मुझे यहाँ तक खुशबू आ रही है, which is not that of chocolate. Can I smell it? हाँ. It Kinder होता है ना? Kinder वाली chocolate. उसको melt किया हुआ है? हाँ, but वो किस उसको चीज melt की किया है? हुआ है? उसका ingredient क्या होता है? एक तो guess करो यार. Milk. नहीं. No? White chocolate. नहीं. It's a Why very am I so bad at this? It's a very popular spread जो mix हुआ है. एक guess कर लो चलो. It's a very popular spread. I know. I forgot the name. Yeah. वो जो white होता है ना? नहीं. नहीं? चॉकलेटी होता है जो. Condensed milk. Condensed milk. It tastes like condensed milk. It's condensed milk. It's No. peanut butter and Nutella. Nutella खाया कभी? Yes. तो तुम्हें Nutella का टेस्ट नहीं आया? नहीं. कमाल. I am very very bad at this. How many did I get? None. Thus far? And this is the last None? one. And this is the last one. I am disappointing everyone. हाँ, चलो. अभी last one है ये. You have to get it right. चलो बिस्मिल्लाह. Oops, sorry. एक टिश्यू देना यार. हाँ साफ हो गया. चलो. Grapes. Very good. Very तालियां भाई. तालियां. I got half a point. और? Grapes and और yogurt. हाँ ग्रेप्स के साथ एक क्या चीज खाई है? सिर्फ grapes आया. ग्रेप्स आया. अच्छा चलो. Yes. Grapes and What's this? banana. Very good. I got one. हटा Should I दो. take this off? हटा दो. ये भी Where- बाबा से गुजारिश करना चाहूंगा. कि फालसे के अलावा मुझे कुछ खिलाया करें. प्लीज इनको फालसे के अलावा कुछ और खिलाएं. Fun fact मुझे फालसे बच्ची- पसंद भी नहीं है. बच्ची को पता ही नहीं है कि ये क्या चीजें हैं. जब भी बच्ची हर खट्टी चीज को फालसे कह रही है. Exactly. मुझे फालसे पसंद भी नहीं है. फालसे जबकि वो उसको पसंद भी नहीं है. तो प्लीज उसका थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएं. उसको पहले तो खाना ज्यादा दें और फिर जो खिला रहे हैं उसमें वैरायटी लेके आए. ठीक I है? agree. जब तक हमारा ये सेट क्लियर होता है तब तक हम जाते हैं एक ब्रेक पे ठीक है. कि इसमें क्या है. और clues देके. हाँ क्लूज दे के आपने बताना नहीं है कि क्या है. बाल खराब हो Blindfolded जाएंगे है. लेकिन चलो मैं मेरे ट्राई. साथ भी यही हुआ है. चले. चलो मैं ऐसे रख लेता हूँ. अच्छा पहन लेता हूँ. हाँ चलो पहन ले. No cheating. बाल खराब होंगे ना. कोई चलो बात नहीं. We'll fix ओके it. ओके आई कांट सी एनीथिंग. I'm gonna pick this one. ओके सही है. बताओ. Now हाँ ये लोगों के सर पे होता है पगड़ी. और नहीं तो दिमाग. सर पगड़ी के नीचे क्या होता है? बाल. यस. बाल? लेकिन फेक. अच्छा बिग. यस. ओके गुड. गुड.
Wow, we got it so early. Yes. Master, we're good at this. चले, अच्छा. People wear this because उनको सही से दिखता नहीं है. Glasses. Wow, you're very good at guessing. जितनी मैं बुरी होता है आप अच्छे हैं guessing में. सही है. Okay, what else? What else? अच्छा, you play with it. आप इसके साथ खेल सकते हैं. And it's round. Bat. Bat and Ball. just one thing. Ball. Yes. Wow. ये तो अब आप मुझे एक हिंट दोगी खाली. yes. Okay. ये बेसिकली ये चीज इट्स फेक लेकिन ये वॉर्स में इस्तेमाल होती थी. वॉर में इस्तेमाल होती है. Yes. It's a fighter jet. No. War plane. No. नहीं पिछले जमाने में अभी नहीं अभी नहीं. वो cannon. No. Sword. Yes. Yes. But a toy sword. Obviously. बहुत ही पिछले जमाने में चले गए हम. Exactly. अच्छा. ये बेसिकली एक प्लशी है. क्या है? प्लशी. Like a teddy bear type thing. Okay. टेडी बेयर को स्लशी बोलते हैं. Plushy. Plushy. I think if I'm wrong then please don't attack me. Plushy. ये गेम जो है ना जिस चीज का ये प्लशी है जिस कैरेक्टर का इसमें इस गेम में एक बॉल होती है उसको आप थ्रो करते हो और वो आपके पास कैरेक्टर अनलॉक हो जाता है. एक बॉल होती है आपके पास उसको आप थ्रो करते हो और आपका कैरेक्टर अनलॉक हो जाता है. एंड ये आपके साथ मैचिंग भी कर रहा है. चलें अब बताएं. ये तो मैं गैस ही नहीं कर सकता. ये तुक्का लगाएं. सो एक कोई गेम है जी उसके अंदर एक टेडी बेयर होता है. यस. और जब टेडी बेयर नहीं होता. टेडी बेयर मेरे अभी हाथ में है और टेडी बेयर जो कैरेक्टर है ना हाँ वो आई एम नाउ डिस्क्राइबिंग दैट गेम. सो आई नीड टू गेस दैट कैरेक्टर. यस. पॉपॉय. नो. सिंबाद. नो. People used to play it. Like अभी इतना कॉमन नहीं है. पहले ये गेम मतलब बहुत फेमस था. टॉम. टॉम एंड जेरी वाला. नो. अच्छा ट्वीटी. No. You're so close. I'm close. Tweety. Close to Tweety. Yeah, Tweety जैसा ही दिखता है kind of. Tweety जैसे दिखता है. Tweety जैसे क्या दिखता है? Yes. And अच्छा मैं आपको बताऊँ. हाँ. एक और हिंट दूँ. हाँ, इसको ना जब आप बॉल फेंकते हो ना तो वो बेसिकली कैरेक्टर अनलॉक कर सकते हो. ये जो कैरेक्टर मेरे पास है ये अपनी गेम में सबसे फेमस है. अ वेरी फेमस कैरेक्टर. अच्छा हार मान लिया. हार मान ली. पोकेमॉन. हैं? पोकेमॉन. अच्छा. चले अब कंटिन्यू. हाँ. Okay, we should continue. Now let's guess more. अच्छा. Now you wear it on your head. अब और hints नहीं दूँगी. You wear it on your head. Cap. Yes, but what kind of cap? नमाज वाली टोपी. नहीं. नमाज वाली टोपी नहीं है. नहीं. Hat. Hat like no, a hat. it's a cap. But what kind of cap? It's a cap. But what kind of cap? Like a beat. Oh. Like what? Nothing. हाँ? Nothing. Cap is a cap यार. ये क्या बात हुई? अच्छा सही है. नमाज I'll वाली take टोपी that होती answer. है. I'll take that answer. I wanted him to say beach cap, but I'll take that Beach answer. cap. हाँ वो जो नहीं होती बहुत like दिखाओ बहुत एक ट्रेडिशनल सी कैप. Let's अच्छा continue. last one. Yeah, you're not very good at explaining things, I must say, Anna. How dare you? I'm very good at taboo, पता है? I'm very good at taboo. We played it and me and Summer and I was actually surprisingly What do you mean? What good. kind of cap, yaar? I know. Yes, exactly. I know. What does Anna mean? खूबसूरत आंखें. खूबसूरत आंखें. Yes. Anna. और इसमें मैं पूरे नंबर नहीं दूंगा. I think you could have done a better job, to be honest. I suck at games. मैं games में बहुत बुरी हूँ. कोई बात नहीं. छोटी हो ना अभी यार. छोटी हूँ ना. अभी 14-15 साल की. अभी तो Exactly. गेम खेलने के लिए बहुत उम्र बाकी है. इंशाल्लाह.